नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सही होंगे। और साथ ही स्टांजा 4 तक अर्थ भी याद कर लिए होंगे। और अब हम लोग देखेंगे स्टांजा नंबर 5 जो हीज़ फर्स्ट फ्लाइट का है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ही वॉज सोरिंग। सोरिंग मतलब कि अब वह उड़ रहा था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, अब वह धीरे धीरे उड़ रहा था। डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, एंड आउटवर्ड्स, और आउट मतलब बाहर की तरफ, यानी दोनों ओर वो क्या कर रहा था? उड़ रहा था। ही वॉज अफ्रेड, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब वह और डरा हुआ, यानी अब वह भयभीत नहीं था। ही वॉज नो लॉन्गर का मतलब नहीं, वह अब भयभीत नहीं था, डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट, उसे सिर्फ, फेल्ट महसूस हुआ, उसे सिर्फ महसूस हुआ, अब इट थोड़ा सा डिजी, डिजी मतलब चक्कर टाइप, यानी उसे थोड़ा सा चक्कर आया। देन फिर उसके बाद ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, वह अपने पंखों को फैलाया, वंस एक बार। फिर उसके बाद उसने एक बार अपने पंखों को फैलाया, एंड और ही सोर्ड, वह उड़ चला, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। गा 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 गा, गा की आवाज़ करते हुए उड़ चला। गा कोल आह हिज मदर, उसकी जो माँ थी, सूप्ड, वह बहुत ही तेज़ी से, पास्ट हिम, उसके पास से गुजर गई। यानी उसकी माँ बहुत तेज़ी से उड़ते हुए उसके पास से चली गई। हर विंग्स, उसके जो पंख थे, यानी उसके माँ सीगल के माँ के जो पंख थे, मेकिंग अ लाउड नॉइज़, वो काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर, उसने अपनी माँ को उत्तर दिया, विथ एनदर स्क्रीम, दूसरी स्क्रीम, चीख के साथ। देन हिज फादर, फिर उसके बाद उसके पिता, फ्ल्यू, उड़ते हुए आए, ओवर हिम, उसके ऊपर से, स्क्रीमिंग, चीखते हुए। फिर उसके पिताजी उसके ऊपर से चीखते हुए उड़ कर के चले गए। ही सा, उसने देखा कि हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन। उसने देखा, यानी यंग सीगल ने देखा कि उसके 2 भाई तथा उसकी बहन क्या कर रहे थे? फ्लाइंग, उड़ रहे थे। अराउंड हिम, उसके आसपास में ही। कर्वेटिंग, कर्वेटिंग का मतलब वक्राकार, कभी वक्राकार होकर के, एंड बैंकिंग, और कभी क्या करते? झुक जाते थे। एंड सोरिंग, और कभी ऊंचाई पर चले जाते थे। एंड डाइविंग, और कभी गोता लगाते, यानी नीचे की तरफ आ जाते थे। यानी उसके भाई तथा बहन थे, वो अलग अलग प्रकार से उड़ान भर रहे थे। अब इसे देखा नहीं गया, तो ये क्या किया? देन, फिर इसके बाद, ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, यह पूरी तरह से भूल गया, यानी जो यंग सीगल है वह पूरी तरह से भूल गया। दैट की, क्या भूल गया? ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह इसके पहले नहीं उड़ पाता था। यानी वह पूरी तरह से भूल गया कि इसके पहले वह उड़ पाता नहीं था। एंड, और इसके बाद कमेंडेड हिमसेल्फ, स्वयं को कमेंड कर दिया, सौंप दिया। इसके बाद वह अपने आप को सौंप दिया। एंड अपने मन से जोड़ लेंगे। एंड टू डाइव, और नीचे गया। एंड सोर, और फिर ऊपर गया। एंड कर्व, और वक्राकार रूप में, यानी जैसे जैसे इसके भाई तथा बहन उड़ रहे थे, वैसे वैसे ये भी उड़ने लगा। श्रीकिंग, आवाज़ निकालने लगा। श्रीली मतलब तेज तेज से, यानी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालते हुए ये भी क्या करने लगा? उड़ने लगा। इसके बाद ही वाज नियर, वह पास में था। नियर द सी, समुद्र के। नाउ मतलब अब वह समुद्र के पास में था। एक मिनट। तो अब वह समुद्र के पास में था। फ्लाइंग, उड़ रहा था। स्ट्रेट, एकदम सीधे उड़ रहा था। ओवर इट, इट मतलब इसके ऊपर, यानी समुद्र के ऊपर वह एकदम सीधे उड़ रहा था। फेसिंग, जो उसका फेस था, चेहरा था,
स्ट्रेट एकदम सीधे था, आउट बाहर की तरफ, ओवर द ओशियन, ओशियन मतलब समुद्र यानी महासागर के ऊपर वह सीधे एकदम देख रहा था और सामने देखते हुए उड़ रहा था। ही सा, इसके बाद ही सा उसने देखा, अ वास्ट एक बहुत ही विशाल, ग्रीन मतलब हरा सा सी समुद्र देखा, बीनीथ हिम अपने नीचे, विथ लिटिल जिस पर थोड़ा बहुत, रिच मतलब टीले थे, यानी उस समुद्र के ऊपर थोड़े बहुत टीले थे, मूविंग जो चल रहे थे, ओवर इट इसके ऊपर, यानी जब वो उड़ान कर रहा था तो उसे लग रहा था कि टीले भी समुद्र के ऊपर क्या कर रहे थे, चल रहे थे। एंड ही टर्न्ड, और इसके बाद वह मुड़ा, यानी वह मोड़ा, हिज बीक अपने चोंच को, साइडवेज एक तरफ, इसके बाद उसने एक तरफ अपनी चोंच को मोड़ा, एंड कॉड और आवाज़ निकालने लगा, एम्यूजली खुश होकर, यानी प्रसन्नता के साथ वह भी आवाज़ निकालने लगा। हिज पेरेंट्स जो उसके पेरेंट्स थे, एंड ब्रदर्स और उसके भाई, एंड सिस्टर और उसकी बहन, हैड लैंडेड वो उतर चुके थे, ऑन दिस ग्रीन यानी इस ग्रीन मतलब हरे, फ्लोरिंग मतलब ज़मीन पर, यानी इस हरे ज़मीन पर वो पहले ही उतर चुके थे, अहेड ऑफ हिम उससे पहले। देवर बेकनिंग, बेकनिंग का मतलब बुलाना, देवर, देवर नहीं देवर, तो इसको देवर मत समझिएगा, ये दे है अलग और वर अलग है, तो देवर, देवर मतलब कि वे, बेकनिंग का मतलब इशारे से बुलाना, जब किसी को इशारा में बुलाया जाता है तो उसे बेकन बोला जाता है। तो देवर बेकनिंग वे इशारे से बुला रहे थे, टू हिम उसे, यंग सीगल को अब इशारे से बुलाया जा रहा था, कॉलिंग पुकारा जा रहा था, श्रीली जोर जोर की आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में उसे क्या कर रहे थे, बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड, इसके बाद ड्रॉप का मतलब नीचे गिराना, वह नीचे किया, हिज लेग्स अपने पैरों को, वह अपने पैरों को नीचे किया, टू स्टैंड खड़ा होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी, ग्रीन सी मतलब हरे समुद्र के ऊपर, वह अपने पैरों को हरे समुद्र के ऊपर खड़ा करने के लिए क्या किया, नीचे गिराया, नीचे किया, यानी अब सोच रहा है कि हम समुद्र के ऊपर ही चल लेंगे। कैसे कैसे लोग हैं। इसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं क्या हुआ। हिज लेग्स जो उसके लेग्स थे यानी जो उसके पैर थे, सैंक मतलब धंस गए, इनटू इट इसमें, यानी जो उसके पैर थे, अब भाई कोई भी रहेगा तो समुद्र में पैर डालेंगे तो वो तो धंसेगा ही, अब ये थोड़े नहीं कि समुद्र पर हम लोग दौड़ेंगे या कोई भी दौड़ेगा। तो हिज लेग्स जो उसके पैर थे, सैंक वो धंस गए, इनटू इट इसमें, अर्थात समुद्र में उसके पैर धंस गए। ही स्क्रीम्ड, बाप रे बाप, वह चिल्लाने लगा, विथ फ्राइट डर के मारे, अब वो तो एकदम डर गया कि हे भगवान, कहाँ से हमने तो कैसे कैसे करके उड़ा, और ये देख रहे हैं तो उड़ना हमारे लिए बहुत खतरा हो गया। तो स्क्रीम्ड चिल्लाने लगा, विथ फ्राइट काफ़ी डर करके, एंड अटेम्प्टेड और प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, टू राइज अगेन, अगेन मतलब फिर से, राइज निकल सके, यानी फिर से निकलने के लिए वो बहुत प्रयास किया। फ्लैपिंग फड़फड़ाया, हिज विंग्स अपने पंखों को, और अपने पंखों को भी फड़फड़ाया ताकि वह उस जल यानी समुद्र में से क्या कर सके, निकल सके। बट लेकिन ही वॉज टायर्ड वह थक चुका था, एंड वीक और कमज़ोर हो चुका था। जैसा कि कहानी में ऊपर बताया गया है कि 24-25 से अधिक घंटे तक उसे भूखे रखा गया था, क्योंकि वह अपने जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो उसे भोजन नहीं दिया जा रहा था, और भोजन की कमी से कोई जो रहेगा वो कमज़ोर हो ही जाएगा। तो बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका था, एंड वीक और कमज़ोर हो चुका था, विथ हंगर भूख से, एंड ही कुड नाट राइज और वो निकल न सका,
एग्जॉस्टेड और थक करके, बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज यानी इस अजीब एक्सरसाइज मतलब व्यायाम से थक करके वो निकल न सका। ही वॉज फ्लोटिंग, वह तैर रहा था, ऑन इट, इस पर, यानी वो इतना थक गया था कि वो समुद्र में से बाहर तो नहीं निकल पाया, लेकिन ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह समुद्र पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके आसपास में, उसके चारों तरफ, हिज फैमिली, जो उसका परिवार था, वाज स्क्रीमिंग, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, यानी खुशी से आवाज़ निकाल रहे थे। प्रेजिंग हिम, और उसके परिवार वाले प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड दियर बिक्स, और उनकी जो चोंच थी, वर ऑफरिंग, वो ऑफ़र कर रही थी, पेश कर रही थी, हिम, उसे, यानी उनके चोंच में कुछ था जो वो यंग सीगल को दे रहे थे। क्या दे रहे थे? स्क्रैप्स, टुकड़ा दे रहे थे, ऑफ डॉग फिश, ये एक प्रकार की डॉग फिश। अब इसको कुत्ता तथा मछली मत समझ लीजिएगा कि वो डॉग माने कुत्ता भी दे रहे थे, फिश मतलब मछली भी दे रहे थे। पता चलेगा कि कुत्ता को देने जाएंगे तो कुत्ता इन्हें ही मछली बना के खा जाएगा। तो तो डियर बिक्स, जो उनकी पंख थे, वर ऑफरिंग हिम, उसे ऑफ़र कर रहे थे, दे रहे थे, स्क्रैप्स, टुकड़ा, ऑफ डॉग फिश, ये एक मछली का नाम है। ही हैड मेड, इसके बाद ही हैड मेड का मतलब वह कर चुका था, पूरा कर चुका था। ही हैड मेड, वह पूरा कर चुका था, हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी प्रथम उड़ान, अर्थात वह अपनी प्रथम उड़ान क्या कर चुका था? कंप्लीट कर चुका था। तो ये रहा स्टांजा नंबर 4 और 5, ये दोनों क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब इसको 2 बार 3 बार जब देखेंगे तो ये काफ़ी समझ में आएगा। और आपके लिए देखिए कितना नन्हा मुन्ना फिगर हम लगाए हैं यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए एक गाय है, उसका नन्हा मुन्ना छोटा सा बच्चा है और दोनों खड़े हैं। तो ये आज का वीडियो है और इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा। इस चैप्टर को जितना अच्छा से पढ़ेंगे, जितना बढ़िया से इसका अर्थ समझेंगे, एग्ज़ाम में लिखने में उतना ही आसानी रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहीं पर क्लास बंद करते हैं। इसके बाद मिला जाएगा अगले चैप्टर में। जय हिंद।